यह है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, यानी समंदर के ऊपर बना पहला ऐसा पुल जो ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर जो सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रिज का जो हिस्सा दिखा रहे हैं, यह वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये 72 मीटर, तकरीबन 72 मीटर लंबा है और यहाँ पर जो हिस्सा आप ऊपर से नीचे आते हुए देख रहे हैं, वो बहुत धीरे धीरे करके हौले हौले नीचे उतारा जा रहा है। और यही इस ब्रिज की खासियत है। इस ब्रिज को नया पंबन पुल कहा जा रहा है। सेतुबंधु रामेश्वरम को नए पंबन पुल का तोहफा मिल चुका है। जल्द ही ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि सीआरएस ने इस पर ट्रेनों की आवाजाही की अनुमति दे दी है। जल्द ही समंदर पर बने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज को पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। भारतीय रेलवे इसकी तैयारी कर रही है। जब यह रेल पुल खुल जाएगा तो देश के किसी भी कोने से रामेश्वरम जाने वालों के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध होगी। हम आपको बता दें, पुराना पुल भी पास में ही मौजूद है और यह पुल 1914 से काम कर रहा था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ जो पुल आप देख रहे हैं, ये नया पुल है। और वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, इसको स्पेन की कंपनी ने डिज़ाइन किया है और इसका जो डिज़ाइन है उसको आईआईटी मद्रास ने ओके किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा नीचे आ रहा है। इस हिस्से का वजन तकरीबन 600 टन है। तो 600 टन भारी भरकम हिस्सा ऊपर से नीचे लाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ये ऊपर से नीचे क्यों लाया जा रहा है? इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अब यहाँ से ट्रेन को गुजारा जाना है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समंदर पर है। इसी के साथ इसका बीच का हिस्सा ऐसा बनाया गया है जिसको ऊपर नीचे उठाकर यहाँ से छोटे छोटे जहाज, पानी के जो जहाज होते हैं और स्टीमर, उनको आर पार कराया जा सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब ट्रेन की बारी है। इस हिस्से को अब नीचे लाया जा रहा है और नीचे लाते वक्त ये खास ध्यान रखा जाता है कि कोई दिक्कत ना हो। अगर झटके से इसको नीचे लाया जाएगा तो इससे नुकसान होने की अच्छी खासी आशंका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा ऊपर से नीचे लाया जा रहा है उसका खास डिजाइन है। ये खास डिजाइन इस तरह का है कि इस पर कहीं पानी न टिके। साथ ही साथ यहाँ पर जो पटरी है वो भी ऊपर जाती है। ओएचई यानी जो बिजली की लाइन है वो भी साथ ही साथ ऊपर नीचे जाती है। अब देखिए किस तरह से ये नीचे बैठ रहा है। और यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूं, जो नई लाइन बनाई गई है वो पुरानी लाइन के मुकाबले 3 मीटर ज़्यादा ऊंचाई पर बनाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर फिलहाल तो सिंगल लाइन डाली गई है, लेकिन 2 किलोमीटर लंबे इस पुल पर दूसरी लाइन का भी प्रावधान है। यानी अगर दूसरी लाइन डाली जाए तो उसके लिए भी पहले से ही व्यवस्था की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ रहा है। जैसे जैसे ये नीचे बैठ रहा है वैसे वैसे इस पर नज़र रखी जा रही है। नीचे बैठते ही इसमें जो लॉक सिस्टम है, लॉकिंग सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इसको पकड़ लेगा, इसको जकड़ लेगा और इसके बाद हम कह सकते हैं ट्रेनों के लिए हरी झंडी दे दी जाएगी। यानी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि लाइन पर जब यह फिट हो जाएगा तो इससे ट्रेनों को गुजारा जा सकता है, लेकिन जब ज़रूरत होगी, यानी स्टीमर या छोटा पानी का जहाज निकलना होगा, तब इसको ऊपर उठा दिया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि यह पूरी का पूरा प्रोजेक्ट रेल विकास निगम लिमिटेड ने तैयार किया है। साथ ही साथ इसके काम की अगर हम बात करें तो 2019 में यह रेल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तब इसकी कीमत 280 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन जब 2024 में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब इसकी कीमत 580 करोड़ रुपए आई है। और इस पुल को डिज़ाइन करने का काम टिप्सा ने किया है। टिप्सा स्पेन की कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ हम आपको बता दें आईआईटी ने इसकी प्रूफ रीडिंग की है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो
जो पंबन ब्रिज है इसको एक इंजीनियरिंग का करिश्मा माना जा रहा है, क्योंकि भारत में पहली दफ़ा इस तरह का वर्टिकल लिफ्ट पुल बनाया गया है। 72 मीटर लंबा है और यह हिस्सा पूरी तरीके से ऊपर नीचे किया जा सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हिस्सा ऊपर नीचे किया जाएगा उसको समुद्र तल से जो ऊंचाई अधिकतम रहेगी वो 22 मीटर की रहेगी, यानी एक मझौले साइज का जो पानी का जहाज है उसको निकाला जा सकता है। यहाँ यह तो बात हो गई नीचे बैठने की। जब यह हिस्सा पूरी तरीके से नीचे बैठ जाएगा उसके बाद ट्रेन को निकाल दिया गया। अब इस हिस्से को ऊपर ले जाना है, तो दोबारा वही प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए काउंटर वेट भी लगाया गया है। खास तरीके की मशीनें हैं, जो मशीनें इस पुल के टॉप हिस्से में है, यानी सबसे ऊपरी जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर उस मशीनों को रखा गया है, वहीं से कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें काउंटर वेट लगाया गया है। काउंटर वेट लगाने का फ़ायदा ये है कि इसमें बिजली की खपत कम होती है। तो यहाँ अब इस हिस्से को कैसे कैसे ऊपर उठाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। मॉडर्न डिज़ाइन है, साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इस पुल में जंग ना लगे, तो खास तरीके का पेंट लगाया गया है और यह पेंट पूरे के पूरे पुल को प्रोटेक्ट करेगा। हम आपको बता दें यह इलाका दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोजन वाले इलाकों में से एक है। तो दुनिया के वो इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा लोहे में जंग लगती है वह उसी तरह का ये इलाका है। लिहाजा यहाँ पर हर तरीके की चीज़ों का ध्यान रखा गया है। पुल का डिज़ाइन इस तरीके का है कि इसमें कभी भी पानी न टिके और साथ ही साथ इसमें ख़ास तरीके का पेंट लगाया गया है जिससे ये सुरक्षित रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके अब यह ऊपर उठ रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो मरीन के लोग हैं या मैरीटाइम अथॉरिटी है उससे भी परमिशन लेनी पड़ती है। जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी तब उसके बाद रेलवे के कर्मचारी इसको ऊपर उठाने का काम शुरू करेंगे। जब यह पूरी तरीके से ऊपर पहुँच जाएगा तब इंफॉर्मेशन दी जाएगी या मैसेज दिया जाएगा कि अब आप जहाज़ को यहाँ से निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारत का यह हिस्सा, रामेश्वरम से मंडपम के बीच का यह हिस्सा हम कह सकते हैं उथला समंदर है और उथले समंदर पर एक पुल पहले से बना हुआ है जो पुराना रेलवे पुल है। साथ ही साथ नया रेलवे पुल भी बन गया है। तो रेलवे लाइन कहीं ना कहीं इधर से उधर जाने वाले पानी के जहाज़ों और छोटी नौकाओं, स्टीमर के लिए एक बाधा बनकर सामने आया है। तो उस बाधा को पार पाने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। ख़ास तरीके का पुल बनाया गया है जिससे जब ज़रूरत पड़े वैसे वैसे इसको ऊपर उठाया जा सके और यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही हो सके। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से ये धीरे धीरे करके ऊपर उठ रहा है। तकरीबन 6-6.5 मिनट में ये पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। जब यह ऊपर उठ जाता है तो वहाँ इसको लॉक किया जाता है और उसके बाद यहाँ हम कह सकते हैं अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे पानी के जहाज़ आसानी से आ जा सकें। यह इलाका मन्नार की खाड़ी का इलाका है जो कि एक नेशनल पार्क है। लिहाजा यहाँ पर पानी के जहाज़ों की आवाजाही पर भी नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही साथ इस इलाके को कहीं ना कहीं राम सेतु कहा जाता है या एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने जब श्रीलंका पर चढ़ाई की थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस इलाके में राम सेतु बनाया था जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि इस इलाके को संरक्षित करने की मांग लगातार उठती रही है। राम सेतु को संरक्षित किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो जहाज़, पानी के जहाज़ दक्षिण भारत में केरल से पूर्वी तट की तरफ आते हैं उनको श्रीलंका घूमकर आना पड़ता है। तो यहाँ एक अलग सुविधा दी गई है जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, मच्छी मार नौकाएं इधर से उधर जा सकें, साथ ही साथ छोटे स्टीमर और शिप भी इधर से उधर जा सकें। और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 2.05 किलोमीटर लंबी यह लाइन मंडपम से पंबन के बीच में है और पंबन आइलैंड जो कि
रामेश्वरम का हिस्सा है, अगर हम उसकी बात करें तो उससे सीधी सीधी कनेक्टिविटी यह रेलवे पुल दे रहा है। रेलवे के जो कर्मचारी हैं इस पुल पर लगातार मौजूद रहेंगे। यह पुल पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, यानी इसमें मैनुअल तरीके से ऊपर नीचे नहीं करना है। बटन के जरिए धीरे धीरे करके मशीनों का इस्तेमाल करके इस पुल को ऊपर नीचे किया जाता है। तो यहाँ हमारे दर्शक देख सकते हैं कि यह पुल धीरे धीरे करके कितना ऊपर उठ चुका है, और जिस ऊंचाई पर यह पहुँचेगा वहाँ से समुद्र तल की जो गहराई है, या हम कह सकते हैं समुद्र तल वहाँ से 22 मीटर पर होगा। तो एक मझौले साइज का जहाज इससे निकल सकता है, और जिस जगह पर यह पुल है वहाँ काफ़ी गहराई है, लिहाजा जो जहाज है उसको दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी लाइन इस तरीके से बनाई गई है कि इसमें जो ट्रेनों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं 100 kmph तक जा सकती है। अभी जो मौजूदा पुल रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं स्पीड का कासन रहता था। 15 kmph से ज़्यादा रफ्तार पर ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती थीं।